श्रृंखला चल रही है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज हम उसकी तीसरी क्लास करने वाले हैं। तो चले फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पिछले एग्जामों में भी आए हुए क्वेश्चन है। और जो भी आपका हिंदी का एग्जाम होगा उसमें इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज मैंने एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है आपके लिए, और ये जो हमारी क्लास रहेगी आज की आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका समय ना लेते हुए ज़्यादा शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास है जो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है। आज उसकी हम तीसरी क्लास करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से आदिकाल का उदय किसके शासनकाल से माना जाता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आदिकाल का उदय किसके शासनकाल से माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान के, हर्षवर्धन के, जहांगीर के, शाहजहां के? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हर्षवर्धन काल से आदिकाल का उदय माना जाता है। तो फ्रेंड्स, उस समय जो हर्षवर्धन का साम्राज्य था उसका पतन हो रहा था और आदिकाल का उदय हो रहा था। अगर हम आदिकाल का आदर्श काल माने फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग इसका समय काल माना है फ्रेंड्स, लेकिन इसका आदर्श काल माने तो 1000 ईस्वी से 1350 इसका आदर्श काल माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर रहेगा हर्षवर्धन के शासनकाल से आदिकाल का उदय माना जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? चारण काल, अपभ्रंश काल, वीरगाथा काल या आरंभिक काल? बताइए फ्रेंड्स, धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से पुकारा है। अगर हम इसके पक्ष में देखें फ्रेंड्स, अपभ्रंश काल के पक्ष में इसमें श्याम सुंदर दास और डॉक्टर बच्चन सिंह भी इनके पक्ष में थे। अगर हम आरंभिक काल की बात करें फ्रेंड्स, ये मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल माना है। और वीरगाथा काल की बात करें फ्रेंड्स, ये शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल इसका नाम दिया गया आदिकाल का। चारण काल की बात करें, ये ग्रियर्सन द्वारा आदिकाल को चारण काल कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, मैथिली शरण गुप्त को, जयशंकर प्रसाद को? फ्रेंड्स, इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त को भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इनकी रचनाएं चिंतामणि, सूरदास, त्रिवेणी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर हम इनकी बात करें, चिंतामणि भी इनकी रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। सूरदास, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, इनके धूर्व स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि इनकी रचनाएं। चंद्रगुप्त, धूर्व स्वामिनी, स्कंदगुप्त आदि इनकी रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें फ्रेंड्स, इनके चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैंने इसमें इसी तरह चारों ऑप्शनों के डिटेल से इसमें सभी क्वेश्चन बताए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हल होने वाले हैं इसमें, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। निम्नलिखित में से भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद को, रामधारी सिंह दिनकर को या कालिदास को? बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसका आंसर है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, अभिज्ञानम इनका महाकाव्य है, अभिज्ञानम, शाकुंतलम और इन्होंने मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार आदि भी इनकी रचनाएं। मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, ये सब
कालिदास की रचनाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? कणहप्पा, सिद्ध सरहप्पा, कालिदास या सब्रपा? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और किनके द्वारा माना जाता है फ्रेंड्स? ये राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। राहुल संस्कृत्यायन द्वारा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगर हम सरहप्पा के जन्म काल की बात करें फ्रेंड्स, इनका जन्म 8वीं सदी से माना जाता है। 8वीं सदी से इनका जन्म काल माना जाता है। अगर इनकी रचना की बात करें तो दोहा कोश इनकी रचना है। दोहा कोश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? भारत दुर्दशा, परीक्षा गुरु, उर्वशी या गुनाहों का देवता? बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगर इसके रचयिता की बात करें, लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार है परीक्षा गुरु के। अगर इनके युग की बात करें, ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार है। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार है। अगर हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम उर्वशी की बात करें, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। भारत दुर्दशा की बात करें, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर हम गुनाहों के देवता की बात करें तो फ्रेंड गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की यह रचना है। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है और इसके राइटर है लाला श्रीनिवास दास। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? महादेव वर्मा, मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान या प्रेमवदा? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये कविता लिखी गई है, वीरों का कैसा हो वसंत। अगर हम महादेव वर्मा की कविताओं के बारे में बात करें फ्रेंड्स, इनकी गिल्लू नीलकंठ इनकी कविताएं हैं। अगर हम मन्नू भंडारी की बात करें, आंखों देखा झूठ, और आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी की है। आपका बंटी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत, मार्तंड, हंस, जागरण या इनमें से कोई नहीं? बताइए। हिंदी का पहला पत्र, तो इसका आंसर है उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। अगर हम इसके लेखक की बात करें फ्रेंड्स, इसके राइटर है पंडित जुगल किशोर। दोबारा लिखती हूँ फ्रेंड्स। हमारा हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड और इसके राइटर है पंडित जुगल किशोर इसके राइटर है। अगर हम हंस और जागरण की बात करें फ्रेंड्स, ये प्रेमचंद द्वारा ये पत्र है। प्रेमचंद के पत्र हैं हंस और जागरण। और उदंत मार्तंड के रचयिता है पंडित जुगल किशोर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 2 कालखंडों में, 3 कालखंडों में, 5 कालखंडों में, 4 कालखंडों में? बताइए। तो इसका आंसर है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स? इसमें आदिकाल है, भक्तिकाल,
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने इनके अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन इसे 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से देवताओं की लिपि किस लिपि को कहा जाता है? रोमन लिपि को, अरबी लिपि को, देवनागरी लिपि को या गुरुमुखी लिपि को? बताइए। तो इसका आंसर है देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है और ये हिंदी और संस्कृत की लिपि है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है। अगर हम रोमन लिपि की बात करें फ्रेंड्स, ये अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अरबी की बात करें, ये उर्दू भाषा की लिपि है। गुरुमुखी की बात करें, पंजाबी भाषा की लिपि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, महादेव वर्मा को निम्न में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महादेव वर्मा को निम्न में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? निहार के लिए, नीरजा के लिए, यामा के लिए या दीपशिखा के लिए? बताइए। तो इसका आंसर है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें यामा के लिए कब दिया गया है, ये 1982 में इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगर फ्रेंड्स हम निहार की बात करें, इन्होंने इसकी रचना 1930 में इसकी रचना की। नीरजा की बात करें 1934 में नीरजा की इन्होंने रचना की। दीपशिखा की बात करें 1942 में इन्होंने दीपशिखा की रचना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर जी को, मुंशी प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद को, निराला जी को? बताइए। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। अगर हम इनके नाटकों की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। गबन, ईदगाह, पंच परमेश्वर आदि इनकी काफ़ी सारी रचनाएं, इन्होंने 300 से प्लस इन्होंने कहानी लिखी है। अगर हम फ्रेंड्स दिनकर की बात करें, इन्होंने उर्वशी इनकी रचना है। अगर हम फ्रेंड्स निराला की बात करें, कुकुरमुत्ता और अनामिका इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट हमारा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, इंसा अल्लाह खां? बताइए फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है। अगर हम लल्लूलाल की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने प्रेम सागर की इन्होंने रचना की। प्रेम सागर। अगर हम सदल मिश्र की बात करें, इनकी रचनाएं पाख्यान। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली क्लास है फ्रेंड्स, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। निम्नलिखित में से आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? मन्नू भंडारी को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को या कृष्णा सोबती को? बताइए आंसर इसका। आधुनिक युग की मीरा। तो इसका आंसर है आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। फ्रेंड्स इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी है, जैसे स्मृति की रेखाएं, गिल्लू, नीलकंठ आदि इनकी रचनाएं हैं। अगर हम कृष्णा सोबती की बात करें, इन्होंने जिंदगी नामा इनकी रचनाएं। मन्नू भंडारी की बात करें, आपका बंटी इनकी रचनाएं। सुभद्रा कुमारी, वीरों का कैसा हो वसंत। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आंसर है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को, पद्मावत को, रामचंद्रिका को या कामायनी को? बताइए फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगर इसके रचयिता की बात करें,
चंद बरदाई इसके रचयिता हैं। अगर हम पद्मावत की बात करें फ्रेंड्स, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का महाकाव्य है। रामचंद्रिका की बात करें, ये केशवदास का है, केशवदास। अगर हम कामायनी की बात करें, ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य कौन सा है? साकेत, प्रियप्रवास, रामचरितमानस, पद्मावत। बताइए फ्रेंड्स, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है प्रियप्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है। अगर हम साकेत की बात करें, ये मैथिली शरण गुप्त का है। अगर हम रामचरितमानस की बात करें, ये तुलसीदास का महाकाव्य है, तुलसीदास का महाकाव्य है। पद्मावत की बात करें, ये जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है और पद्मावती इसमें नायिका थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? रेणुका, हुंकार, उर्वशी या नीम के पत्ते? बताइए फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और कब दिया गया फ्रेंड्स? ये 1972 में इन्हें इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगर हम फ्रेंड्स, ये सारी रेणुका, हुंकार, ये बाकी सब भी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? इंद्रधनुष, रेस मिठाई, एक घूंट, दीपदान। बताइए। तो इसका आंसर है हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट। किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड्स? ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। अगर हम दीपदान और रेस मिठाई की बात करें, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है। इंद्रधनुष की बात करें फ्रेंड्स, ये रामकुमार वर्मा की एकांकी है, रामकुमार वर्मा की एकांकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से दोहा कोश के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से दोहा कोश के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, सरहपा, कणहपा या निराला जी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सरहपा दोहा कोश के रचयिता है। अगर हम प्रेमचंद की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने गोदान गबन इनकी रचनाएं गबन। निराला की बात करें, कुकुर मुत्ता इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्न में से हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, लल्लू लाल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, गणपति चंद्र गुप्त को? बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कहा जाता है। अगर हम लल्लू लाल की बात करें, इन्होंने प्रेम सागर की रचना की, प्रेम सागर इनकी रचनाएं। अगर हम हजारी प्रसाद की बात करें, सूर साहित्य इनकी रचनाएं, सूर साहित्य इनकी रचनाएं। अगर इसकी बात करें सूर साहित्य की, इन्होंने रचना कब की? 1936 में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा आदिकाल का क्या नाम दिया गया है? आदिकाल, बीजवपन काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? बताइए आंसर इसका। तो फ्रेंड्स महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजवपन काल नाम दिया है। अगर हम आदिकाल की बात करें, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल ही कहा है और ये सर्वमान्य है फ्रेंड्स। आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया है। अगर हम वीरगाथा काल की बात करें, ये वीरगाथा काल इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है। सिद्ध सामंत काल की बात करें फ्रेंड्स, ये राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है, राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल का है। चलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये परिभाषा किस साहित्यकार की है? बताइए फ्रेंड्स, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है,
यह परिभाषा किस साहित्यकार की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? नामदेव, गुरु नानक, अर्जुन देव या ऋषभ देव? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। अगर हम इनकी बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने इसका संकलन कब किया? ये 1604 में इन्होंने इसका संकलन किया। अगर हम इनकी बात करें फ्रेंड्स, ये सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं। सिखों के 5वें गुरु। अगर हम गुरु नानक की बात करें फ्रेंड्स, ये सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। सिखों के प्रथम गुरु किन्हें कहा जाता है? गुरु नानक देव को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? फ्रेंड्स हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, अब्दुल रहमान या सूरदास? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर इन्होंने कबीरदास को कहा है। अगर तुलसीदास की बात करें, इन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। और सूरदास की बात करें, इन्होंने सुरसरावली की रचना की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से गुनाहों के देवता रचना किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता रचना किसकी है? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, निराला, धर्मवीर भारती? बताइए, गुनाहों के देवता रचना किसकी है? तो ये रचना है फ्रेंड्स धर्मवीर भारती की। ये रचना है गुनाहों के देवता। प्रेमचंद ईदगाह, इनकी रचना है ईदगाह। रामचंद्र शुक्ल की बात करें फ्रेंड्स, इनकी है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। निराला की बात करें, कुकुरमुत्ता इनकी रचना है। कुकुरमुत्ता इनकी रचना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, बंग महिला या सत्यवती? बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। हिंदी की पहली कहानी महिला लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है बंग महिला को हिंदी की पहली कहानी लेखिका कहा जाता है। अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें, इनकी कहानी है नीलकंठ और गिल्लू इनकी कहानी है गिल्लू। सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा हो वसंत। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन है? विठलनाथ, तुलसीदास, सूरदास या वल्लभाचार्य? बताइए। तो इसका आंसर है पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य है। तो फ्रेंड्स तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की इन्होंने रचना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखना, नहीं पूछा गया है। निम्न में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना नहीं है? रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, बिखरे मोती, परीक्षा गुरु? बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें से महावीर प्रसाद जी की रचना नहीं है, वो परीक्षा गुरु है। अगर हम परीक्षा गुरु की बात करें, ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, बिखरे मोती, ये सारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद, वल्लभाचार्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स प्रथम व्याकरण आचार्य अपभ्रंश के माने जाते हैं हेमचंद्र। अगर हम स्वयंभू की बात करें, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है।
अपभ्रंश का वाल्मीकि ने कहा गया है स्वयंभू को। पुष्पतंत्र की बात करें, इन्हें अपभ्रंश का वेदव्यास कहा गया है। अपभ्रंश का वेदव्यास इन्हें कहा गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण आचार्य तो हेमचंद को कहा गया है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है और पुष्पतंत्र को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा स्मृति की रेखाएं के रचयिता कौन है? बच्चन सिंह, महादेवी वर्मा, प्रेमवद, इंदिरा जी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं या हमसे कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और 95% आपके एग्जाम में जो हमारी ये सीरीज चल रही है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अब। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा मैं कर पाऊँ। यही मेरा सौभाग्य रहेगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वजह से कोई भी हेल्प मिलती हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखिए। बाय।